अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप कल शुरू हो रहा है और ज़ाहिर है सब लोग जो हैं अब बिल्कुल सब सारे हम लोगों के अपने अपने एनालिसिस जो हैं वो रेडी हैं वर्ल्ड कप के लिए। देखें, अगर सबसे पहले तो हम सब जो इंटरेस्टेड है ना पाकिस्तान टीम क्या करेगी और बाबर आजम जो है वो क्या करेंगे और टीम कैसे परफॉर्म करेगी उनके अंडर। तो उसमें कुछ बातें हैं। कोई भी जो वर्ल्ड कप होता है ना, कोई भी टीम उसमें वो अगर वो जीतती है तो उसमें कप्तान का बहुत बड़ा किरदार होता है। पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप जीता, कप्तान का इमरान खान का बहुत बड़ा किरदार था। अब पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद रखता है तो पाकिस्तान की कप्तानी, बाबर आजम की कप्तानी अच्छी होनी चाहिए। अब क्या क्या काम वो पहले ही गलत कर चुके हैं कप्तानी में, वो एक अलग बात है। देखें, शादाब खान चाहे वाइस कैप्टन है या जो भी हो, कोई भी बड़ा कप्तान जो होता है ना अपने बड़े से बड़े प्लेयर को ड्रॉप कर लेता है या बड़े से बड़े प्लेयर को व्हाट्सएप करके टीम में शामिल कर देता है। जैसे बेन स्टोक्स ने व्हाट्सएप किया मोइन अली को टेस्ट क्रिकेट के लिए और एशेस के लिए उनको बुला लिया। ड्रॉप करना होगा तो रूट को भी ड्रॉप कर देगा या बटलर जो है रूट को भी ड्रॉप कर देगा, स्टोक्स को भी ड्रॉप कर देगा, किसी को भी ड्रॉप कर देगा। वो लोग ऐसे नहीं सोचते कि यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरा वाइस कप्तान है। और हिस्ट्री में पहले ये हो चुका है कि मलिंगा जो है वो कप्तानी कर चुके हैं और उन्होंने एज अ कैप्टन अपने मुल्क को टूर्नामेंट जिताया। और कप्तान जो थे उस वक्त उन्होंने अपने आप को ड्रॉप कर लिया, वो आउट ऑफ फॉर्म थे, ठीक है। तो और ऐसे मिसालें मौजूद हैं। 1992 की एशेज़ हो रही थी, उसमें इयन बोथम कप्तान थे 81 या 82 की। वो उसमें कप्तान थे, बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। उन्होंने 1-0 या 2-0 सीरीज़ हारे हुए थे, वो डाउन थे और उन्होंने माइक ब्रेले को कहा कि खुदा के वास्ते आप कप्तानी कर लें और माइक ब्रेले आ गए। बीच में मिडल ऑफ द सीरीज़ हुआ था, ये 1981 या 82 की बात है। और मिडल ऑफ द सीरीज़ वो आ गए और उसके बाद इयन बोथम जो पहले 2 टेस्टों में एज अ कप्तान भी एज अ ऑलराउंडर बहुत बुरी परफॉर्मेंस की थी। आखिरी 3 मैचों में उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की विद द बैट एंड द बॉल के वो मैन ऑफ द सीरीज़ हो गए और इंग्लैंड सीरीज़ भी जीत गया। तो ऐसे मिसालें मौजूद हैं। तो कप्तान जो है बड़ी डिसीजंस लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम शादाब को नहीं ड्रॉप कर सकते, हालांकि वो 10 ओवर का बॉलर नहीं है, हालांकि वो जो है T20 का ज़बरदस्त प्लेयर है, एक्सीलेंट प्लेयर है T20 का, लेकिन वनडे का नहीं है। तो हम उसको भी पिक करते हैं। 10 ओवर का बॉलर नहीं है, वो खेलता नहीं है, बड़ी लंबी क्रिकेट नहीं खेलता, तो पता ही नहीं है कि 10 ओवर में कैसे कहाँ बॉल पिच करनी है। तो जब बॉल ही नहीं पता तो वो 70-75 रन के लिए जा रहे हैं 10 ओवरों में। और 70-75 रन भी मैं मानती हूँ, चलें ये बेल्टर ऑफ विकेट्स हैं, बहुत रन हैं इनमें, फ्लैट विकेट्स हैं। तो मेरे हिसाब से अगर कोई बॉलर 10 ओवर में फ्लैट विकेट्स में 60-65 रन के लिए जा रहे हैं तो ठीक है जाए, लेकिन फिर साथ 2 विकटें या 3 विकटें पिक करें। ये नहीं हो सकता कि आप 65-70 रन देके 1 विकेट ले लें और आप टीम में चलते रहें, ये नहीं हो सकता। हाँ, 65 रन दे के 2 या 3 विकटें ले रहे हैं, क्रूशल विकटें ले रहे हैं और साथ बैट में भी आप हर दूसरे मैच में 25-30 रन दे रहे हैं तो आपका कोई जवाब बनता है। तो यहाँ एक गलती हुई, मैं ना सेलेक्ट करती शादाब को, उसकी जगह एक जेन्युइन स्पिनर टीम में लाती रिस्क लेके अबरार को, और उसके बाद मैं ना सेलेक्ट करती नवाज़ को, क्योंकि नवाज़ आउट ऑफ फॉर्म है और कोई वजह नहीं है, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर है, आउट ऑफ फॉर्म है, भाई हो जाते हैं लोग आउट ऑफ फॉर्म। मैं इमाद को पिक करती जो कि शाइन कर रहे हैं उसमें, ठीक है। मैं उनसे 10 ओवर ना, फिर ये आर्गूमेंट आता है वो भी 10 ओवर के बॉलर नहीं, तो ना कराएं यार 10 ओवर, 5-6 ओवर करा लें। आपके पास पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं, सऊद भी कर सकता है, इफ्तिखार भी कर सकता है, ये सलमान अली आगा भी कर सकता है। 5-6 आप ओवर्स इमाद से करा लें, नई बॉल के साथ उनको यूज़ कर लें, फिर बीच में 2-3 ओवर्स करा लें, पूरे 10 ओवर ना कराएं। अगर अच्छे जा रहे हैं तो करा लें, वरना 3-4 ओवर वो इन तीनों में से किसी से करा लें, इफ्तिखार से करा लें, सलमान आगा से करा लें, सऊद से करा लें, ये भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने वहाँ भी नवाज़ को पिक किया क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म है, फिर भी कर लिया। अच्छा, ये 2 गलतियाँ हो गई। आपने नवाज़ और शादाब को नहीं होना चाहिए था, उनकी जगह सीधा सीधा अबरार और इमाद वसीम को होना चाहिए था। यहाँ 2 गलतियाँ होंगी। अच्छा, फिर जी आप कल वार्म अप मैच में
आप क्या करें, आपने सऊद शकील को क्यों नहीं कल खिलाया? उसको आप बैट करने देते, बेशक 6-7 ओवर, उसमें भी वो 25-30 रन बना देता, तो जो उसने 70-80 ऑड रन पिछले वार्म अप में बनाए थे, उसको बैकअप हो जाता है एक कॉन्फिडेंस का। आप खुद तो मैच में आपका नाम ही नहीं था, आपने आए, आपने 90 रन बनाए, ठीक है बनाए, मैं एज अ बैटर बिल्कुल डाउट नहीं करती बाबर आजम को, उनकी क्लास को बिल्कुल डाउट नहीं करती। मैं मानती हूँ कि वो ज़बरदस्त बैटर हैं। एक चीज़ जो उनको ऐड करनी चाहिए अपनी बैटिंग में, वो इम्प्रोवाइज़ करना है। यानी कि आजकल हर जो टॉप बैट्समैन है वो हर बॉल पर 2 स्ट्रोक्स खेल सकता है, 2, एक विकेट के पीछे, एक विकेट के आगे। तो इम्प्रोवाइज़ करना जानते हैं वो। बाबर आजम को थोड़ी सी इम्प्रोवाइज़ करना अपनी बैटिंग में डालना चाहिए, वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं उनको एक ग्रेट बैटर मानती हूँ। ठीक है, वहाँ आपने कल सऊद को नहीं खेला, चलें आप, वो तो वार्म अप है, गलती तो थी लेकिन नहीं, आप कुछ नहीं हो सकता उसका, क्या करें। फिर आपने 10 दिन पहले आपने धानी को पूरा दुनिया ट्रैवल करके मंगाया एशिया कप के लिए, लेकिन नसीम की रिप्लेसमेंट, लेकिन 5 दिन बाद वो धानी बिल्कुल गायब हो गए, एक नई रिप्लेसमेंट आ गई। अब वो नई रिप्लेसमेंट अच्छा करे बुरा करे अलग बात है, पर वो नई रिप्लेसमेंट आ गई, तो वो इसका कोई तुक नहीं बनता ऐसी बातों को। भाई धानी कहाँ गए, वो जो बेचारा आया था इतने दिन ट्रैवल करके, वो कहाँ गया, और एकदम हसन अली कैसे आ गया? चलो जी, ये ऐसी अनोखी बातें होती रहती हैं, लेकिन एक कप्तानी का नहीं, वो जो है कोई अच्छा एक्यूमेन नहीं ज़ाहिर करती। अच्छा, उसके बाद आप जिस तरह की 11 पिक करते हैं मैचों के लिए, वो भी नहीं ये दिखाता कि भाई आप मैच जीतना आपका मेन पर्पस है, और पर्पसेस नज़र आते हैं, दोस्त यार खेल लें, कंडीशंस को ना सही पढ़ना नज़र आता है, गलत 11 प्लेइंग 11 इसी तरह सेलेक्ट होती है ना जब आप कंडीशंस को नहीं पढ़ेंगे सही। हॉर्सेस और कोर्सेस, यानी कि जैसा देश वैसा भेस, जो एक चीज़ होती है ना, वो चीज़, जैसी कंडीशंस उसके मुताबिक 11 हॉर्सेस और कोर्सेस, वो नहीं नज़र आता थिंकिंग में बाबर की। अब एक सोल्यूशन बड़ा ज़बरदस्त बनता है कि T20 में तो ओपन करते हैं ना रिजवान, तो आप रिजवान को ओपन करा दो इमाम के साथ, तो लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन भी आ जाएगा। नंबर 4 पे, नंबर 3 पे आप खुद आए, नंबर 4 पे आप सऊद शकील को खिलाएं, 5 पे आप सलमान अली आवा को खिलाएं, और 6 पे आप इफ्तिखार को खिलाएं। तो आपके सारे जो इनफॉर्म मिडल ऑर्डर बैट्समैन है वो भी खेल लेंगे, आपकी बॉलिंग ऑप्शंस भी पूरी हो जाएंगी, लेकिन फिर आप क्या नाम है, शादाब को ना खिलाएं। अगर ये आप करते तो आप फिर जेन्युइन स्पिनर दोनों खिला सकते हैं, जो भी आपके पास उसामा है, और उसके साथ अब आपके पास जेन्युइन स्पिनर है ही नहीं दूसरे। देखिए, अगर कोई ब्रेव कैप्टन होता, तो सोचने वाला कैप्टन होता, तो सोचता कि भाई इंडिया तो कल अश्विन को भी इंडिया ले आया, इंडिया के पास तो यादव भी हैं, कुलदीप यादव, और वो मेरे ख्याल में मैन ऑफ द सीरीज़ बन सकते हैं अगर अच्छी बॉलिंग करें, और उससे रोहित शर्मा को उनको यूज़ करना भी अच्छा आता है। तो आप भी अपने जेन्युइन स्पिनर आपने कहाँ छोड़ दिए? तो आपके पास जेन्युइन स्पिनर अब एक ही है, लिहाजा शादाब तो जेन्युइन स्पिनर नहीं है, ना नवाज़ है, तो आप जेन्युइन स्पिनर को खिलाते, और अब तो खैर वो जो होना तो हो गया। तो अब ये है कि ना, पाकिस्तान की ये जो सारी बातें मैं कह रही हूँ, और कप्तानी की मुश्किलात, ना पढ़ना, सही ना कंडीशंस को ना सही पढ़ना, और गलत 11 खिला लेना, और नॉट हैविंग द एबिलिटी, द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर टू ड्रॉप द वाइस कैप्टन शादाब, एंड इस तरह की बातें जो है ना, पाकिस्तान को मुझे लगता है नुकसान पहुँचाएंगी। बट कल से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। बाबर आजम को बहुत ही बेहतरीन कप्तानी करनी पड़ेगी, ब्रेव कप्तानी, कैरेक्टर वाली कप्तानी, जिसको ड्रॉप करना हो करे, चाहे वो बेस्ट फ्रेंड हो, वाइस कप्तान हो, करे, जो कंडीशंस है उसके मुताबिक खिलाए। और अगर आपको कोई बंदा नहीं पसंद, आपका नंबर 5 बंदा किसी और शहर सूबे से है, वो अच्छा बैट्समैन है, ज़बरदस्त, आपको नहीं पसंद, तो भाई नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, मुल्क के लिए तो अच्छा है, टीम के लिए अच्छा है, उसको खिलाओ। रिजवान से कहो कि यार आप ओपन करें टीम के लिए, मुल्क के लिए, ताकि हम सारे मिडल ऑर्डर बैट्समैन एडजस्ट कर लें। फिर देखें कि क्या हो सकता है। ये बातें अगर ये कर सकता तो हो जाएगा कुछ ना कुछ, लेकिन अगर नहीं करेगा और एक ब्लैंड सी कप्तानी करेगा, बिल्कुल मंडेन सी, जैसे कॉफ़ी विदाउट अ क्रोसों, तो उस तरह की हुई तो फिर तो पाकिस्तान के चांसेस नहीं है। तो 3 जो सेमीफाइनलिस्ट मुझे नज़र आ रहे हैं, वो इंग्लैंड,
और इंडिया, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, चौथा जो है पाकिस्तान भी हो सकता है, न्यूजीलैंड भी हो सकता है, साउथ अफ्रीका भी हो सकता है। जो जहाँ से कप्तानी बेहतर होगी, जो अपनी रिसोर्सेज को अच्छा यूज़ करेंगे, जो मुल्क के लिए कप्तानी करेंगे, टफ डिसीजंस लेंगे, कोई नाराज़ होता है हो जाए, वो उस तरह की जो टीम है वो चौथी आपकी बन जाएगी सेमीफाइनलिस्ट। पहले तीन तो वो हैं इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, फिर चौथा जो बेहतर करेगा वो है, ठीक है। उस वक्त सबसे स्ट्रांग मुझे प्लेयर पाकिस्तान के लिए जो नज़र आ रहा है बैटिंग में, बाबर आजम खुद हैं ऑफ कोर्स, और उसके साथ सऊद शकील। सऊद शकील मेरा ट्रम्प कार्ड है, मैं कहती हूँ उसको अगर आपने खिलाया, यूज़ किया अच्छी तरह, तो हो ही कुड बी एन एक्सेलेंट प्लेयर फॉर यू गोइंग फॉरवर्ड इन दिस वर्ल्ड कप। एंड देन आप रिजवान को ऊपर यूज़ कर लें, एज एन ओपनर कर लें, लेफ़्ट राइट भी बन जाएगा इमाम और रिजवान का, और नीचे स्लॉट्स खुल जाएंगे आपके मिडल ऑर्डर में। अब ये सब हो सकता है या नहीं, वो देखते हैं, ठीक है। अब आखिरी बात ये कि मुझे बाबर आजम से कोई पर्सनल मेरा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, मेरी ज़िंदगी में कोई एजेंडा नहीं है, मैं खुश बाश अल्हम्दुलिल्लाह इंसान हूँ। मुझे अल्लाह ने हर कुछ दिया है, रिस्पेक्ट, sufficient amount of money to have a nice time in life, enjoy life, travel, do things that I like, watch cricket, be in a nice apartment and everything, शुक्र अल्लाह का। तो मुझे कोई झंडे लेने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं अपनी इज़्ज़त को कभी दाव पे लगाऊंगी झंडे ले करके, ना कभी मैंने किया है, ना मैं एक सीधी सादी इंसान हूँ इस मामले में। तो जो मुझे नज़र आता है 25, 30, 35 साल की क्रिकेट नॉलेज के साथ, 25 साल के करियर के साथ, बचपन से क्रिकेट को समझते हुए, तो वो मैं कह देती हूँ। बाकी जो लोग फिर ये कहें कि आपका एजेंडा है, ये है, वो मैं कहती हूँ अब बोरिया बिस्तर गोल करें और मेरे से ज़्यादा बातें ना करें। मैंने जो मुल्क के लिए, टीम के लिए बेहतर मुझे नज़र आ रहा होता है, अकॉर्डिंग टू माई एक्यूमेन, माई नॉलेज, माई एक्सपीरियंस और बीइंग अ कमेंटेटर, एनालिस्ट, मैं वो कहती हूँ सच्चे दिल से। एजेंडे वेजेंडे मेरे काम नहीं है। जो एजेंडे जिनके होते हैं ना, वो कहीं और पहुँच जाते हैं या पहुँच जाती हैं। मैं नहीं, अगर मेरे एजेंडे होते तो मैं भी वहाँ पहुँची होती, आप ये समझ लें। मेरा एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान है, पाकिस्तान टीम है। दैट्स ऑल आई गॉट टू से। आप अपना ख्याल रखें, वर्ल्ड कप एंजॉय करें, और या जस्ट हैव अ ग्रेट टाइम। ऑलराइट, बाय बाय।